नमस्कार, मुरादाबाद में हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित। मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू ने की अध्यक्षता। पेट्रोल पंपों पर घटतोली की शिकायतों पर जिला प्रशासन गंभीर। प्रशासन की टीम ने आधा दर्जन पंपों पर छापा मारकर भरे सैंपल, एक पंप किया सीज। विद्युत विभाग नहीं वसूल पा रहा मुरादाबाद के सरकारी विभागों का 10 करोड़ का बकाया। आम आदमी पर दबंग विद्युत कर्मी कर रहे वसूली को निवेदन। महानगर के विभिन्न स्थानों पर चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। दर्जनों वाहनों के कटे चालान, करीब 50 ई रिक्शा सीज। शनिवार को कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंडल भर के अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्त मुरादाबाद एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त ने गेहूं क्रय की समीक्षा करते हुए सभी जनपदों में की गई खरीद की अद्यतन जानकारी के साथ ही मंडी सचिवों को भी सभी गेहूं क्रय केंद्रों को मजबूती के साथ चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्र समय से खुलें और वहां पूरे समय कर्मचारी भी उपस्थित रहें। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को अधूरे कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्यदायी संस्थाएं कराए गए कार्यों के उपरांत अवशेष धनराशि को जमा कर दें तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना है। जहां पर कोई समस्या अथवा शिकायत है, उसका प्रमुखता से निस्तारण किया जाना है। अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें, अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाकर सरकार की अपेक्षा के अनुसार कार्य करें। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले खाद्य रसद, विद्युत, राज्य पोषण मिशन, किसान पारदर्शी योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उत्तर प्रदेश, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान योजना, स्वास्थ्य, RES, आधार कार्ड, स्वच्छ शौचालय, पशुपालन विभाग, श्रम, इंदिरा आवास, लोहिया आवास, कौशल विकास, आश्रय योजना तथा नगरीय आवास योजना आदि की विस्तार से समीक्षा करते हुए अवशेष कार्यों को समयबद्धता से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने 50 लाख से ऊपर की परियोजनाओं में मंडल में जितने भी अपूर्ण कार्य हैं, सभी कार्यदायी संस्थाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। योजनाओं में आधार कार्ड लिंकेज में संभल की प्रगति कम होने पर उन्होंने संबंधितों को प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। आश्रय योजना तथा नगरीय आवास योजना में प्रगति कम होने पर उसे पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना में मंडल के प्रकरणों के सापेक्ष गिरफ्तारी न होने पर पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अनटाइड फंड खर्च न होने पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं CMO को इसमें खर्चे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी विशेष प्रयास कर खंड विकास स्तर पर सचिव, ग्राम प्रधान व ANM की बैठक कराएं। की बात है, ये जो है और सर वो जनउपयोग में सदुपयोग होना चाहिए। फिर अगल बगल के लोग उसको उठा के ले जाएंगे, दरवाजा था उसमें ज्यादा तोड़फोड़ होगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी बिजनौर, संभल, संयुक्त विकास आयुक्त, सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, डिप्टी DSTO, उपायुक्त गन्ना, RES, पूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि अन्य विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। प्रशासन की संयुक्त टीम ने महानगर की तमाम पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की। टीम ने न सिर्फ खुद मशीन चलवाकर तेल अलग अलग संयंत्रों से मापा, बल्कि मशीन भी खुलवा कर देखी और अंदर के उपकरण चेक किए। इस दौरान टीम को सिविल लाइन स्थित पीली कोठी स्थित HP कंपनी का पेट्रोल पंप बंद मिला और जब टीम पहुंची तो वहां टेक्नीशियन से मशीन सही कराई जा रही थी। इसको देखते हुए उन्होंने पंप को सीज करा दिया है। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर STF द्वारा चिप से तेल चुराने का खेल पकड़े जाने के बाद सूबे भर में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश के कई जनपदों में चिप के जरिए तेल चुराने की आशंका जताए जाने के बाद अब प्रदेश भर में छापेमारी जारी है। शनिवार को मुरादाबाद में जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार, बाट माप अधिकारी व ACM राम प्रकाश ने टीम के साथ शहर व देहात के कई पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की, जिससे पंप संचालकों में हड़कंप मचा रहा। टीम ने न सिर्फ खुद मशीन चलवाकर तेल अलग अलग संयंत्रों से मापा, बल्कि मशीन भी खुलवाकर देखी।
यही मिल जाए सर। साथ ही अंदर के उपकरण चेक किए। इस दौरान टीम को सिविल लाइन स्थित पीरी कोठी स्थित एचपी कंपनी के पेट्रोल पंप बंद मिला और जब टीम पहुंची तो वहां तकनीशियन से मशीन सही कराई जा रही थी, जिसे देख डीएसओ व एसीएम भड़क गए और उसे गिरफ्तार कर दिया। यही नहीं, टीम ने जब मशीन चेक कराई तो अंदर से मशीन की सभी डिजिटल सेट अलग अलग थे। डीएसओ के मुताबिक इन्हें जानबूझकर सही कराया जा रहा था। निश्चित रूप से कुछ न कुछ यहाँ गड़बड़ी थी। तभी छापे की सूचना पर सुबह से पेट्रोल पंप बंद कर उसे अब सही कराया जा रहा था। मौके पर मौजूद एसीएम ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बदलने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार करवा दिया है, जबकि डिवाइस की जांच के आदेश दिए हैं। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, खाद्य विभाग की टीम और बाट माप की टीम के साथ हम लोगों ने आज यहाँ पर छापेमारी की है। इसमें एक व्यक्ति जो संदिग्ध जो मरम्मत करता हुआ पाया गया था। पहले तो इसका शटर बंद था, लेकिन बाद में शटर खोल करके कुछ मरम्मत टाइप की कर रहा था। अब इसलिए जाँच का विषय फिलहाल हमने उसको सील कर दिया है। जाँच का विषय उसमें आगे जाँच में जो भी निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई उसमें की जाएगी। सर, क्या पेट्रोल पंप सीज किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, अभी फिलहाल तो हमने इसको सील करवा दिया है। सर, शहर में और जगह छापेमारी की गई है, कहाँ कहाँ कमी पाई गई? हाँ, अभी हमने रूटीन प्रक्रिया के तहत वैसे छापेमारी की है, तो हमने कई बार नमूने लिए। तो 4 पेट्रोल पंप हमने चेक किए, कहीं पर भी घटतौली की शिकायत कहीं हमें नहीं मिली अभी। एसीएम फर्स्ट एसीएम सेकंड के साथ हम लोग निकले हैं और 2-3 पेट्रोल पंप पे जांच की गई है, लेकिन वहाँ भी कोई कमी नहीं मिली है। ये पेट्रोल पंप जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये पेट्रोल पंप बंद था, तो बंद होने के कारण मुझे संदेह हुआ कि आज ये लखनऊ कांड के बाद ये पेट्रोल पंप बंद क्यों है। तो फिर से हम लोग सब कोई इस जगह पहुंचे, तो यहाँ हमने ये पाया कि एक मैकेनिक इसको ठीक कर रहा है। तो चूंकि ठीक कर रहा है तो हमने ये कहा कि संदेह की बात है, हो सकता है मैकेनिक है कि बाहरी आदमी है, गलत व्यक्ति है, कौन सा है। इसलिए मैंने तत्काल इसको ये कर दिया, सील कर दिया है और कंपनी से बाहर से एक्सपर्ट मंगवा के मैं इसकी मशीन की प्रॉपर जांच कराऊंगा। यदि इसमें कोई छेड़छाड़ की गई हुई रिपोर्ट में यदि वैसा आता है तो कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो फिर बरी कर दिया जाएगा। भाई फिलहाल संदेह के आधार पर मैंने सील करा दिया है। क्या सर आगे भी इस तरीके की छापेमारी जारी? आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी, जहां कहीं शिकायत मिलेगी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा, मेरे पास कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। एसटीएफ लखनऊ में जो एसटीएफ की टीम थी उनको कोई टेक्निकल एक्सपर्ट मिला, एक व्यक्ति मिला जिसने बताया कि मैंने यहाँ पेट्रोल पंप पे चिप लगाया है, उसको पकड़ के उन्होंने पकड़ा। यहाँ मेरे पास कोई वैसा नहीं है, इसलिए पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। यदि मुझे भी कोई टेक्निकल एक्सपर्ट मुहैया कराया जाए या इस तरह कुछ बताया जाए कि ऐसे ऐसे ये फंक्शन करता है, तो मैं अपने स्टाफ को ले जाके और छापामारी करूंगा। फिलहाल मैं अभी जो है मेरे पास उसी में प्रयास कर रहा हूँ। बिजली बिल के बकाया वसूली को लेकर विद्युत कर्मियों की दबंगई के तमाम किस्से आपने सुने और देखे होंगे, लेकिन बकाया जब सरकारी विभागों का हो तो विद्युत विभाग के अधिकारियों की कार्यवाही की गति कछुए को भी मात देती नजर आती है। मुरादाबाद जनपद में सरकारी विभाग के अधिकारी बिजली विभाग का 10 करोड़ रुपए का बकाया दबाकर बैठे हैं। रेलवे से लेकर पुलिस और लोक निर्माण से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक बिजली का बिल चुकाए बिना मुफ्त की बिजली से अपने आशियाने और कार्यालय रोशन किए हुए हैं। सरकारी विभागों से बकाया वसूलने के बजाय बिजली विभाग के अधिकारी निवेदन करने का रास्ता अपनाए हुए हैं। पेश है एक हमारी खास रिपोर्ट। बिजली विभाग का बकाया वसूलने का अभियान और आम लोगों का महज कुछ 100 रुपए के बकाये पर कनेक्शन काटने की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन जब बात सरकारी विभागों की हो तो केवल बिजली अधिकारी घुटने टेकते नजर आते हैं। कार्यवाही के सवाल पर खुद ही बकाया दबाने वाले सरकारी विभागों का प्रवक्ता बनकर जवाब देते नजर आते विद्युत विभाग के अधिकारी खुद ही घबराए नजर आते हैं। मुरादाबाद जनपद में 53 सरकारी विभागों पर 10 करोड़ 72 लाख रुपए का बकाया है, जो पिछले कई महीनों से पेंडिंग है। बावजूद इसके सख्त कार्यवाही करने के विद्युत विभाग के अधिकारी प्रभावशाली विभागों के आगे गुहार लगाने और इंतजार करने का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। दरअसल पुलिस और प्रशासन के तमाम विभागों पर विद्युत विभाग का करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन इन विभागों के प्रभाव के चलते न तो वसूली हो रही है और न ही कोई कार्यवाही। आपको मैं जानकारी दूं, सरकारी विभागों के बकाये जितने भी होते हैं लगभग फरवरी और मार्च के महीने में उनको ग्रांट्स मिलती हैं और उस फरवरी और मार्च के महीने की ग्रांट्स के बेसिस पर वो लोग अपना सारा भुगतान करते भी हैं।
और ये भुगतान लगभग जितना भी होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, हेडक्वार्टर्स टू हेडक्वार्टर ट्रांसफर हो जाता है। कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनका भुगतान फील्ड में आता है, फील्ड में मतलब जैसे जिला स्तर पे आ जाता है और वहाँ से हम लोग को भुगतान मिल जाता है। इस तरह की सूचना है कि मुरादाबाद में लगभग 10 करोड़ रुपये अभी पेंडिसी है सरकारी विभागों निश्चित तौर पर तिरुपन विभाग है, तो उन्होंने क्यों भुगतान नहीं किया? जो आप हो सकता है उनके पास इस वर्ष की ग्रांट्स ना आई हो जिसकी वजह से ये भुगतान ना हो पाया हो। तो क्या आपने उनसे बात हो रही है? उनको रिक्वेस्ट करिए, सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि अपना भुगतान करें शीघ्र से शीघ्र। मुरादाबाद जनपद में विद्युत विभाग का बकाया दबाने वाले विभागों में कई महत्वपूर्ण विभागों के कार्यालय और अधिकारियों के आवास के कनेक्शन हैं। सबसे ज्यादा 2 करोड़ 3 लाख रुपए डीआरएम मुरादाबाद पर बकाया है, जिसका भुगतान रेलवे ने कई साल से नहीं किया है। मुरादाबाद एसएसपी के नाम से जारी कनेक्शन पर 2 करोड़ 5 लाख रुपए बकाया है। इसके साथ ही एसएसपी के नाम से मौजूद पुलिस अस्पताल के कनेक्शन पर 7,30,000 रुपए, पुलिस लाइन कंपाउंड पर 26 लाख और एक अन्य कनेक्शन पर 33,45,000 रुपए बकाया है। पुलिस ट्रेनिंग के डीआईजी के कनेक्शन पर 5,41,000 रुपए, कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग पर 5,91,000, एडीजी पुलिस ट्रेनिंग पर 10,81,000 और 19 लाख, कमांडेंट 9th पीएससी पर 12 लाख रुपए बकाया है। सीएमओ मुरादाबाद पर 6,69,000, सीएमएस के नाम से जारी कनेक्शन पर 52,11,000 रुपए बकाया है। लोक निर्माण विभाग के एई पर 6,54,000 रुपए, विकास अधिकारी पर 35,72,000 रुपए का बकाया है। मुरादाबाद जनपद के कुल 53 विभागों पर 10 करोड़ 72 लाख का बकाया है। बकाया कब तक वसूला जाएगा और क्या कार्यवाही की जाएगी, इसके जवाब में विद्युत विभाग संबंधित विभागों से रिक्वेस्ट करने का दावा कर रहा है। लगभग सभी है। इस बार कुछ मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ग्रांट्स की प्रॉब्लम आई होगी, जिसकी वजह से इस बार प्रॉब्लम रही है। पुलिस प्रशासन सभी पे हम लोगों का बकाया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि इस बार जो ओटीएस योजना आई है इसका वो लोग भी लाभ उठा लें और 31 मई तक हम लोगों को भुगतान करेंगे। विद्युत विभाग का बकाया रखने वाले कई विभागों ने सालों से बकाया जमा नहीं किया है, जबकि कुछ विभाग जो मार्च तक बिल जमा करा देते थे, उन्होंने भी इस बार विद्युत विभाग को ठेंगा दिखा दिया है। लाचार बेबस विद्युत विभाग अब ऐसे विभागों से एक मुश्त समाधान योजना के तहत पेमेंट करने की अपील कर रहा है। शनिवार को टिमिट के कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज में आजादी हुए विधिक विकास एवं उन्नति विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ के पश्चात स्वागत अभिभाषण डॉक्टर निधि त्यागी के द्वारा किया गया। साथ ही सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोज पांडे मौजूद रहे। सेमिनार में देश के विभिन्न मेघालय, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा आदि के विश्वविद्यालयों के लगभग 40 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। That we aspire for that society and what dent it is going to make, that is to be analyzed, that is to be observed, and that is to be imbibed and practiced by its cities. Creating a lawful society is not a one-way process; it's a two-way process, not a one-way process. If law has given you certain rights, it is incumbent upon you. It is essentialized us. Here the role of civil society. Your role as a citizen is very important. And why it is so much important? Because कार्यक्रम में डीसी गौतम, अमित वर्मा, चारू अग्रवाल, पुष्कर, दीपक विक्रांत, विकास उज्जवल आदि शिक्षकगण व छात्र छात्राओं का योगदान रहा। कानून का विकास हुआ है, उस विकास यात्रा को जानना, और इस यात्रा को जानने के लिए हमारे यहाँ पर कुमायूं यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर मधुरेंद्र कुमार जी आए हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर मनोज पांडे, साथ ही साथ हमारे पास केजीपी कॉलेज अरविंद सिंह सर और केजीपी कॉलेज के ही प्राचार्य प्रोफेसर हरवंश दीक्षित सर भी आए हैं, जिन्होंने इस सेमिनार में जितने भी इन्वाइटीज़ थे उनको पूरा लॉ के डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी। इससे बच्चों को क्या सीखने को मिलता है? इससे बच्चों को एक्चुअली क्या होता है कि जो क्लासरूम की लर्निंग है वो एक लिमिटेड होती है, क्योंकि टीचर्स उतना ही पढ़ाते हैं जितना सिलेबस होता है। तो ये जो सेमिनार होते हैं स्पेशली इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को किताबी ज्ञान से बाहर की दुनिया को दिखाना, और ये सेमिनार उनको उस विकास यात्रा, जैसे अब कोई बच्चा कानून की किताब पढ़ रहा है, भारतीय दंड संहिता पढ़ी, तो उसे ये पता है कि हाँ 302 मर्डर है, 378 चोरी है, लेकिन ये 302, 378 कैसे बनी, इनको बनाते समय क्या क्या मुश्किलें आई और आज तक ये किन किन परिस्थितियों में भी लागू हो रही हैं और अभी आने वाले
वाले समय में इनमें क्या क्या सुधार करना है, ये सब जानना भी बहुत जरूरी है। और ये जो सेमिनार होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य ही इस टाइप की जानकारी देना। शनिवार को यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष जगवीर सिंह ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने 30 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर जानकारी दी। हमारा आज हमने इसलिए बुलाए थे प्रेस वार्ता कि हमारे यहाँ सभी शाखाओं के चुनाव संपन्न हो गए हैं फरवरी के महीने को, और मान्यता मिल गई है। अब वो क्षेत्र का चुनाव संपन्न होने जा रहा है कल, दिनांक 30/4/2017 में क्षेत्र का चुनाव होना है। क्षेत्र की जो शाखा है वो कल, जितने भी शाखाओं से डेलीगेट चुने गए हैं वो सभी इसमें हिस्सा लेंगे, और वो लगभग 40 डेलीगेट्स हैं, वो सभी इसमें हिस्सा लेंगे और वो क्षेत्र का चुनाव करेंगे। तो कल जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष, एक क्षेत्र के मंत्री, 2 संयुक्त मंत्री, एक संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष और 7 कार्यकारिणी के सदस्य, कल उनका चुनाव होगा, इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई गई। ये कौन सा चुनाव है और आपका कौन सा चुनाव रहेगा? ऐसा है कि यूनियन हमारी सबसे पुरानी संस्था है रोडवेज में। 1957 में यूनियन का जन्म हुआ, गठन हुआ, और उसके बाद पहला अधिवेशन जो यूनियन का हुआ प्रांत का, वो शाहजहाँपुर में हुआ था, और जब से लेकर के लगातार हर वर्ष ये चुनाव होते चले जा रहे हैं। और मैं सन 1989 में पहली बार यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष बना था, और जब से मैं लगातार यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, हर बार निर्विरोध मुझे ही क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। शनिवार को महाराणा प्रताप चौक पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसका नेतृत्व सीओ क्राइम कालू सिंह कर रहे थे। उन्होंने बताया कि चेकिंग अभियान शहर भर में संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। सिविल लाइंस स्थित महाराणा प्रताप चौक पर पुलिस ने शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसका नेतृत्व सीओ क्राइम कालू सिंह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चेकिंग अभियान पूरे शहर में संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात चेक किए गए। ये रूटीन अभियान है, केवल आज के लिए नहीं है। ये अभियान डेली चलता रहेगा, जब भी समय मिलेगा हमें, और स्थान बदल कर चलता रहेगा। सर, जो आज जो चेकिंग की जा रही है, किन वाहनों की चेकिंग की जा रही है? ये इसमें 2 पहिया वाहन और आपके 4 व्हीलर हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। 4 व्हीलर में कोई लाल नीली बत्ती, काली फिल्म तो नहीं लगी है, और 2 व्हीलर में देख रहे हैं कि वो ट्रिपल राइटिंग तो नहीं है, हेलमेट तो नहीं लगाया, और कागज है उसके साथ में वैलिड नहीं। तो सर, ये आगे भी अभियान जारी रहेगा? ये डेली का अभियान है, रोजाना चलता रहेगा। शुक्रवार को शासनादेश पर संभागीय विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 45 ई रिक्शा बंद की गई। इसकी जानकारी आरटीओ सुरेंद्र कुमार ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। और अनियमित के संचालन के लिए अभियान चलाया जा रहा है लगातार। उसमें जो अभी ई रिक्शा का अभियान हमारे यहाँ मुरादाबाद में चलाया गया है, उसमें करीब 35 गाड़ियाँ बंद की गई हैं 2 दिन में, और उसमें मैक्सिमम गाड़ियाँ पुलिस विभाग द्वारा बंद की गई हैं संयुक्त रूप से, और आगे भी ये चलाया जाएगा। और ये अभियान कब तक चलाया जाएगा सर? नहीं, आगे कंटिन्यू चलेगा। ये जो जितने भी अनधिकृत ई रिक्शा हैं उनके खिलाफ ये अभियान सख्ती से चलाया। साथ में ओवरलोडिंग अभियान भी चल रहा है मंडल में, और हाँ, ओवरलोडिंग का चल रहा है। वैसे ये ओवरलोडिंग के मामले में काफ़ी सख्ती की गई है, जिसमें गाड़ियाँ जो है काफ़ी कम हो गई हैं। ओवरलोड वाहनें जो है रात बिरात इक्का दुक्का निकल रही हैं। मुगलपुरा थाना क्षेत्र में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है। युवती के साथ छेड़छाड़ की ये घटना मुगलपुरा थाना क्षेत्र स्थित पीर गैप की है। दरअसल यहाँ का रहने वाला अनस मुंबई में रियलिटी शो में नौकरी करता है। अनस का कहना है कि विगत समय में उसने सिने स्टार सलमान के साथ बाउंसर की ड्यूटी की है। वह विगत 23 अप्रैल को मुंबई से मुरादाबाद आया था। बीती रात एक युवती ने उस पर छेड़खानी के साथ साथ मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है। रात का 1 बजे का टाइम था। चलो यार, 1 बजे का टाइम था। तो क्या नाम है, उसके भाई से मेरा थोड़ा खटपट हुई थी। तो मेरी सगी बहन है जिन्हें आरोप लगाया मेरे ऊपर। अच्छा। मेरे सगे चचा की लड़की है वो। अच्छा। वो बोल रही है छेड़खानी करिए, कोई अपनी सगी बहन को छेड़खानी करेगा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। बस ये इतनी सी बात थी।
शुक्रवार की शाम संभल जिले के चंदौसी में जमीनी रंजिश के चलते दबंगों ने एक वृद्ध को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी, जिसमें वह घायल हो गया। फिलहाल घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। जमीनी रंजिश के चलते दबंगों द्वारा गोली मारने की ये घटना चंदौसी स्थित रामबाग की है। दरअसल चंदौसी थाना क्षेत्र स्थित कैंथल निवासी पुरुषोत्तम की जमीन को लेकर धर्मपाल से विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते बीती शाम चंदौसी स्थित रामबाग में धर्मपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। घायल पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहा है। फिलहाल घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। कितने? धर्मपाल मदारी और देखो मुकेश, संतोष, राजू। क्यों मारी गोली आपको? अब साहब ने हमें जबरदस्ती लेकर आए थे। 12 भी हो गई था सरकार, 12 में मैंने कहा 4 भाई है, हमें 3 बीघे दे दो, तुम ज्यादा तुम ले दो। इस बात में गोली मारी है मेरे। तो कहाँ पर हुई थी घटना? ये घटना वही रामबाग पर। शुक्रवार की रात डिलारी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में वृद्ध की मौत की ये घटना तगाड़ा गांव की है। दरअसल डिलारी थाना क्षेत्र के फजलपुर निवासी नौबत सिंह तगाड़ा गांव में दावत में जा रहा था। उसी दौरान बाइक ने उसे रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। क्या घटना हुई इनके साथ? इनके साथ में घटना, ये रोड पर खड़े थे, मोटरसाइकिल वाले ने पीछे से मारा। तो इनकी मौत मौके पर हो गई या अस्पताल? मौके पे हो गई। कहाँ पर हुई थी ये घटना? तगाला। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है? डिलारी। तो बाइक वाला पकड़ लिया? बाइक वाला पकड़ लिया। तो ये कहाँ जा रहे थे? वहीं दावत थी। शुक्रवार की शाम बिलारी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र के मील रोड पर उस समय शराबियों में हड़कंप मच गया जब पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ कॉलोनी के लोगों की शिकायत पर शराब की दुकानों पर छापामारी करने पहुंचे। मील रोड स्थित मार्ग के किनारे बनी नई कॉलोनी के लोगों की शिकायत थी कि शराब के ठेके पर कुछ लोग शराब खरीदकर मार्ग के किनारे भीड़ लगाकर शराब पीकर हुड़दंग करते हैं। शराब का नशा चढ़ जाने के बाद वहां से गुजर जाने वाले लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी ने भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर शराबियों को खदेड़ा और साथ ही ठेका संचालक को चेतावनी देते हुए आगे से मार्ग के किनारे शराबियों का हुजूम की शिकायत पर कार्यवाही की बात कही। से महिलाएं जाती हैं और उनको दिक्कत होती है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि और भी शराब पीने के बाद हंगामा करते हैं लोग लड़के। उसको ध्यान रखते हुए मैंने आज ही अभियान चलाया था और हिदायत दी दोनों दुकानदारों को कि यहाँ पर लोग केवल सेल करें, ना कि यहाँ पर लोगों को पिलाएं। यहाँ पीने की जगह नहीं, अपने घर में जाके पिए। ये कोई कार्रवाई भी की है? अभी तो हमने दौड़ाया है, कोई पकड़ में नहीं आया। अगर कोई पकड़ में आएगा तो कार्रवाई करेंगे। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित। मंडलायुक्त L वेंकटेश्वर लू ने की अध्यक्षता। पेट्रोल पंपों पर घटतोली की शिकायतों पर जिला प्रशासन गंभीर। प्रशासन की टीम ने आधा दर्जन पंपों पर छापा मारकर भरे सैंपल, एक पंप किया सीज। विद्युत विभाग नहीं वसूल पा रहा। मुरादाबाद के सरकारी विभागों का 10 करोड़ का बकाया। आम आदमी पर दबंग विद्युत कर्मी कर रहे वसूली को निवेदन। महानगर के विभिन्न स्थानों पर चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। दर्जनों वाहनों के कटे चालान, करीब 50 ई-रिक्शा सीज।